आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं तीन खबरें आपके सामने लेके आया हूँ। तो तालिबान से रिलेटेड हम उन तीन खबरों की बात करेंगे। सबसे पहली खबर तो ये है कि शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि तालिबान एक राक्षस है, उसको कुचलना होगा और उसको कुचल के आगे बढ़ना होगा। ठीक है। तो शहबाज शरीफ ने उन्होंने तहरीके तालिबान का नाम नहीं लिया, उन्होंने तालिबान का नाम लिया है। यानी कि एक बात अब बिल्कुल पक्की हो गई है कि जो पाकिस्तान ढोल नगाड़े लेकर आया था अफगानिस्तान में कि भैया हमारी सरकार आ गई है, हक्कानी को हमने बना दिया है लीडर, अब ऐसा होगा नहीं। ये पूरी तरीके से रिश्ते खराब हो चुके हैं। अब या तो इट्स माई वे और हाईवे। ऑलरेडी इस समय लड़ाई चल ही रही है दोस्तों, लड़ाई रुकी नहीं है। लड़ाई लगातार चल रही है बॉर्डर पे। जो डूरन लाइन है ना, मैंने बताया था, डूरन लाइन जब सेकेंड एंग्लो वॉर खत्म हुआ तब यहाँ पे हेनरी डूरन ने बनाई थी इसको, 1893 के आसपास। अब यहाँ पे इसको कभी माना ही नहीं अफगानिस्तान में, क्योंकि यहाँ से पश्तूनों को पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में बनाई थी, बट पश्तून डिवाइड हो गए। तो उनका हमेशा यही था कि ये तो हमारे साथ धोखा हुआ है, हम कभी भी इसको नहीं मानेंगे। और पाकिस्तान जैसे ही तालिबान आया 2021 में, पाकिस्तान ने कहा फेंसिंग शुरू कर दो, ठीक है, बड़े बड़े वॉच टावर्स लगा दो। तो तालिबान ने बोला, क्योंकि पहले क्या था, इसलिए मान गया अफगानिस्तान की भाई देखो वो लाइन खाली नाम की है और आसानी से कोई इधर से उधर जा सकता है। लेकिन अब जब फेंसिंग लगाओगे तब तो भाई बहुत सारे परिवार बिछड़ जाएंगे। तो यहाँ पे दिमाग खराब होने लगा। और इधर क्या हुआ, 25 दिसंबर को पाकिस्तान, क्योंकि टीटीसी पे परेशान था पाकिस्तान, पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक कर दी हाइड आउट्स पे। कह रहे थे पक्तिका प्रोविंस में सब है, तो ऐसी की तैसी कर दी पाकिस्तान ने। 46 लोग मरे, लेकिन उसमें कोई भी आतंकवादी नहीं था। उधर 15,000 लड़ाके जो है वो पाकिस्तान पे आ गए, 19 जवानों को मार दिया पाकिस्तान के। हालत बहुत खराब हो गई और अभी भी लड़ाई जो है वो जारी है। तो शहबाज शरीफ ने बोला है कि भाई तालिबान को कुचले बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो उन्होंने स्पेसिफिकली तालिबान का नाम लिया है। अब देखिए इसमें टीटीपी तालिबान सबके सब बहुत खुश होंगे, क्योंकि अगर आप युद्ध लड़ोगे तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिलेगा। ये बिल्कुल पक्की बात है। पाकिस्तान अगर युद्ध में जाएगा तो पाकिस्तान की हालत टाइट होगी। डेफिनेटली तालिबान के पास एयरफोर्स नहीं है, तालिबान के पास नेवी नहीं है, फुल फ्लेजेड आर्मी नहीं है, लेकिन 1.5 लाख के करीब लड़ाके और ऊपर से टीटीपी है। आपको बता दूं कि 31 दिसंबर को एक फिदाइन हमला हुआ जिसमें 4 सैनिक पाकिस्तान के मारे गए। बीएलए भी, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी भी इसी ताक में है कि बस कुछ हो जाए तो हम इधर से मार करें। तो एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों ही तरीके से पाकिस्तान को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाएगा। ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात यही है ना कि जो शहबाज शरीफ का स्टेटमेंट है, अब ये साफ हो गया है कि तालिबान से रिश्ते बहुत ही ज्यादा कुचल क्या भाई नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा दिक्कत है। उधर इमरान खान जो है वो खड़े हुए हैं बलूचिस्तान, इधर तालिबान अब खड़ा हो गया है। तो पाकिस्तान ने जिन लोगों को अपने घर में ही ट्रेनिंग दी, उनकी आर्मी ने इनको ट्रेन किया, अब वही जाके इनको काट रहे हैं, वही जाके इनको मार रहे हैं। दूसरी खबर बहुत बड़ी है, लेकिन उससे पहले बता दूं दोस्तों कि हमारा चाणक्य नीति का कोर्स सिर्फ 3 दिन तक सेल हमने सिर्फ चाणक्य नीति पे चलाई है। 6 तारीख तक सेल है और फाइनली फाइनली 5 तारीख तक है, आज कल परसों हम इसको बंद कर देंगे। सेल को भी हमने बीच में बंद कर दी थी, आप ही लोगों ने बोला सर प्लीज इसको बंद मत करिए, थोड़ा सा कंटिन्यू रखने दीजिए। तो अभी 300 रुपए का मिल रहा है, नीति 70 कूपन कोड यूज करिए। दूसरी खबर बड़ी इसलिए है कि पाकिस्तान ये प्लानिंग कर रहा है कि वखान कॉरिडोर पे हम कब्जा करेंगे। ये पाकिस्तान की पूरी प्लानिंग है। वखान कॉरिडोर जो कि भारत से उसकी सीमा सटती है, भारत से इन द सेंस की पीओके से, जो पाकिस्तान ने कश्मीर को ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। चाइना इधर एक्सेसिबल हो जाता है। डर है भाई, क्योंकि देखिए वखान कॉरिडोर जो है वो इधर आज चाइना, वीगुर मुस्लिम भाई, उनको डर लगता है कि कहीं जिंजियांग में जो है ऐसा ना हो कि ये सब इधर से एंटर कर जाए। तो शायद पाकिस्तान वखान कॉरिडोर को भी कब्जा कर लेगा, ये भी तैयारी इनकी चल रही है। क्योंकि ये बताते हैं कि वखान कॉरिडोर एक बहुत बड़ा सिरदर्द बना हुआ है, और अगर अफगानिस्तान नहीं माना, तालिबान नहीं माना, तो पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है कि भाई हम ही ने तो तुमको बैठाया है, तो थोड़ा दब के रहो। जो हमेशा पाकिस्तान की नीति क्या है, दमन की नीति है। शहबाज शरीफ के स्टेटमेंट से साफ हो गया है, दमन की नीति से आप उनको कुचल ही नहीं सकते भाई। सोवियत भागा, अमेरिका भागा, तो आपकी क्या बिसात है। हर दिन आपके लड़ाके वो मार रहे हैं, हर दिन वो लड़ने के लिए ही आए, मरने के लिए ही आए। तो आप उनसे बहुत मुश्किल होगा जीतना। तो इसीलिए दमन की नीति से आप जीत ही नहीं सकते। तो अब यहां पे वखान कॉरिडोर पर अगर कब्जा हुआ तो दिक्कत हो सकती है, बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। फिर डायरेक्ट वॉर में जो है वो तालिबान के आ जाएगा। लेकिन अब देखेंगे ऐसा होता है कि नहीं होता। अभी देखिए डायरेक्ट वॉर तो नहीं है, ये छोटी छोटी इंसर्जेंसीज चलती रहेंगी, है ना। लेकिन टेंशन बहुत ज्यादा। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि शायद शायद अगर चीजें ठीक बैठ गई तो हो सकता है तालिबान सरकार, अशरफ घनी दोबारा आ जाए, तालिबान में सरकार ही बदल जाए। क्योंकि यहां पे आईएसआई चीफ आसिम मलिक जो हैं वो ताजिकिस्तान गए हैं। ताजिकिस्तान में एनआरएफ, एनआरएफ क्या है, रेजिस्टेंट फोर्स, नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फोर्स, ये क्या थी,
जब 2021 में हमले शुरू किए तालिबान ने, आपको याद है कि 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। लगभग 30 जुलाई के करीब ये खबर आई थी, अब अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी ने ये छापा था कि अभी तालिबान को कब्जा करने में पूरे अफगानिस्तान पे 6 महीने लगेंगे। 2 हफ्ते के अंदर अंदर उन्होंने कब्जा कर लिया था। किसी ने नहीं सोचा था, दनदनाते हुए आए, गवर्नर अपनी पोस्ट छोड़ के भाग गया, सब भाग गए, तो दे दिया, थाली में सजा के अफगानिस्तान दे दिया था। अब क्या हुआ, उसके बाद इनसे लड़ने के लिए जो घनी के सपोर्टर थे उन्होंने एक एनआरएफ बनाया, ठीक है। उसमें वो थे अहमद मसूद थे और समीनुल्लाह थे। तो अब ये क्या हुआ कि भाई एनआरएफ, भाई आप तालिबान से तो लड़ नहीं सकते, तो तालिबान इनको मारना शुरू किया। तो क्या है ना, वखान कॉरिडोर का सबसे बड़ा जो बॉर्डर एरिया वो ताजिकिस्तान है। अफगानिस्तान ताजिकिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है। तो ताजिकिस्तान ने क्या किया कि जितने भी एंटी तालिबानी लोग थे, एनआरएफ के लीडर्स और जितने भी जो तालिबान से लड़ रहे थे, उनको शरण दे दी। वो लोग अभी भी वहीं रह रहे हैं और इस ताक में है कि किस वक्त जो है वो तालिबान उखड़े और हम वापस आए। अब देखिए, ये जाहिर सी बात है कि तालिबान भी एक आतंकी संगठन है और तालिबान के ये जो चल रहा है पूरा टेन्योर, इसमें औरतों के हालात बद से बदतर हो गए हैं, गरीबी हद से ज्यादा है। तो भाई हर कोई यही चाहेगा कि तालिबान में सरकार बदल जाए। अब अभी ये क्लियर नहीं है कि क्या पाकिस्तान के जो आईएसआई हैं, चीफ हैं, वो मिले, इन लीडर से नहीं मिले, लेकिन इनके लीडर से, प्रेसिडेंट से इन्होंने मुलाकात की है और इस बात पे चर्चा हुई है कि सरकार बदल सकते हैं, सरकार बदल देते हैं यहाँ पे, जो एनआरएफ के लीडर्स हम सपोर्ट देंगे और आप मारिए जाके, आप तालिबान से लड़िए। पाकिस्तान इसमें भी, क्योंकि वखान कॉरिडोर जो है 90 किलोमीटर के करीब, ज्यादा लोग नहीं रहते, 10,000 के करीब रहते हैं, लेकिन जैसे भारत का चिकन नेक है वैसे ही वखान है, तो सबसे बड़ा बॉर्डर ताजिकिस्तान से शेयर करता है, यहीं से लोग भागते हैं, ठीक है ना। तो एक ये बहुत बड़ी खबर है कि ताजिकिस्तान में जाके मिले आईएसआई चीफ, है ना, और ये बात की है कि एनआरएफ को छोड़ देते हैं और इनको मारते हैं। तो अब जो भी होगा हम आपको बताएंगे। फिलहाल ये 3 बड़ी अपडेट्स तालिबान पाकिस्तान वॉर को लेकर। बाकी आप हमारे कोर्स को अवेल करिएगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।